श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब। देखिए, आज का ये वीडियो हर शिव भक्त को देखना चाहिए और आपका एक कर्तव्य भी है कि हर शिव भक्त को ये वीडियो पहुंचाएं, क्योंकि आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है शिव भक्तों के लिए। देखिए, सावन का पवित्र महीना जब भी आता है तब हमें भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। आज का ये जो वीडियो है इसका लक्ष्य एक ही है कि सावन के पवित्र महीने में भगवान की आराधना करते हुए आप कोई भी गलती न करें। हर एक चीज़ विस्तार में बताने का प्रयास करूंगा, इसीलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। देखिए, सावन का पवित्र महीना हम सभी जानते हैं कि 4 जुलाई से शुरू होने वाला है और अभी सावन के पवित्र महीने में भस्म चढ़ाने की विधि क्या है, हम भस्म कैसे चढ़ा सकते हैं। देखिए, पिछली वीडियो में जिस प्रकार से हमने आपको बताया था कि भस्म किस प्रकार से आपको बनाना है, तो उसमें कई लोगों ने कमेंट किए थे कि भस्म चढ़ाने की विधि क्या है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको भस्म चढ़ाने की विधि आपको बताएंगे, किस समय भस्म चढ़ाने से किस प्रकार से फल की प्राप्ति आपको होती है। पूर्ण रूप से वीडियो के अंदर जो भी जानकारी दी जाएगी वो पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा की ही द्वारा बताई गई जानकारी दी जाएगी। देखो, दूसरी बात यह है कि भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाने की विधि क्या है, भगवान शिव को शमी पत्र चढ़ाने की क्या विधि है। तो देखिए, इस वीडियो को अंत तक आपको जरूर देखना है ताकि आप कोई भी गलती ना करें, क्योंकि सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित होता है और हमें इन दिनों में विशेषकर ध्यान रखना चाहिए। बहुत सारे लोगों का प्रश्न है कि सावन के सोमवार का व्रत हम कई सालों से करते आ रहे हैं, लेकिन हमने बीच में पशुपतिनाथ व्रत झेल रखा था। तो क्या पशुपतिनाथ व्रत हम कंटिन्यू रखें या सावन के सोमवार शुरू कर दें। तो देखिए, पूज्य गुरुदेव की जानकारी के अनुसार सावन के सोमवार अगर आप बरसों से रखते हुए आ रहे हैं तो आपको सावन सोमवार ही करना है और सावन का महीना जब भी खत्म होगा उसके बाद आप पशुपतिनाथ व्रत कंटिन्यू कर सकते हैं। आगे आपको बात समझ में। यदि आप सावन सोमवार व्रत नहीं करते हैं तो फिर आप पशुपतिनाथ व्रत ही करेंगे। आ गई आपको बात समझ में। स्पष्ट रूप से बताने का प्रयास किया है। देखो, भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाने की विधि क्या है। सावन के इस पवित्र महीने में हम बेलपत्र भगवान शिव को अर्पित करते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बेलपत्र के वृक्ष के ऊपर भीड़ जाते हैं और बेलपत्र के वृक्ष की डाली डाली तोड़ करके लेकर के आ जाते हैं। सबसे ज्यादा दोष उन्हें ही लगता है जो पूरी डाली जो है वो तोड़ देते हैं। नरक के दोषी बन जाते हैं, नरक में उनको जाना ही पड़ता है। अगर वो सचित रूप से अगर ध्यान नहीं रखते ना तो उनको इसका कर्म का बंद हो जाता है। तो क्या करना है, आराम से बेलपत्र का वृक्ष, कोई आप वृक्ष मत समझिए उसे, वो देव वृक्ष है, तो उसको बिल्कुल आदर पूर्वक आपको एक एक बेलपत्र आपको निकालना है। भीड़ ज्यादा है बेलपत्र के वृक्ष के, वहां पर नहीं तोड़ पा रहे हैं तो मंदिर में से भगवान शिव के ऊपर चढ़ी हुई बेलपत्र शुद्ध जल डाल करके वापस से उपयोग में ले सकते हैं। आगे आपको बात समझ में। आपको ऐसा नहीं कि भीड़ जाना है उस पेड़ के ऊपर, ठीक है। अब एक चीज आप ध्यान रखना, बेलपत्र आपको कब नहीं तोड़ना है। सोमवार के दिन तो बिल्कुल भी मत तोड़ लेना। चतुर्थी तिथि, अष्टमी तिथि, द्वादशी तिथि, पूर्णिमा तिथि, अमावस्या तिथि, संक्रांति तिथि, इन पर भी आपको बेलपत्र के वृक्ष को, बेलपत्र की पत्ती को नहीं तोड़ना है। विशेष इन बातों का ध्यान रखना। अब देखो, शमी पत्ते भी हम सावन के पवित्र महीने में चढ़ाएंगे। बहुत सारे उपाय आते हैं सावन के महीने में जो कि शमी पत्र से हमें करना चाहिए। दशमी तिथि पर जो शहद और शमी का पत्ते का जो उपाय करेंगे। बहुत सारे लोग शनिवार के दिन शमी का पत्ता अर्पित करेंगे ताकि शनिदेव प्रसन्न हो जाए, शनि दोष दूर हो जाए। तो आपको शमी के पत्ते कब नहीं तोड़ना है, अमावस्या तिथि पर शमी के पत्ते नहीं तोड़ना है, रविवार के दिन नहीं तोड़ना है, सोमवार के दिन आपको नहीं तोड़ना है और बाकी अन्य दिन आप तोड़ सकते हैं। आगे आपको बात समझ में। देखिए, अब विशेष जानकारी ये है कि सावन के इस पवित्र महीने में 5 विशेष बात आपको ध्यान रखनी है। मंदिर जा रहे हैं, नंगे पैर हो करके आप मंदिर जाएंगे, ठीक है। दूसरी चीज़, घर से ही आपको जल भर करके, लोटे में जल भर करके भगवान शिव को अर्पित करना है। ऐसा नहीं कि मंदिर से ही ले लिया, मंदिर में ही चढ़ा दिया, ऐसा तो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर घर के मटके का जल अर्पित करते हैं तो पितृदोष दूर होता है, ठीक है। तीसरी चीज़, बहुत सारे लोग होते हैं जल फटाफट डाल देते हैं, पूरा लोटा का लोटा एकदम से भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देते हैं। ऐसा करने से आपको कोई भी लाभ नहीं मिलेगा। इससे तो आप भगवान शिव के ऊपर जल ना ही चढ़ाए तो अच्छा है। ध्यान रखना, जब भी आपको जल चढ़ाना है पतली धारा से आराम आराम से धीरे धीरे से आपको जल अर्पित करना है। आगे आपको वचन में। अब चौथी चीज़, इतनी होड़ मची रहती है कि भगवान शिव के शिवलिंग पर जैसे ही जल अर्पित करते हैं
कभी कभी क्या होता है कि लोटा ही भगवान शिव के शिवलिंग पर गिर जाता है, कभी कभी क्या होता है कि लोटा जो है भगवान शिव के शिवलिंग पर टच हो जाता है, तो आप दोष के भागी बन जाते हैं। तो कभी भी ऐसी गलती ना करें, लोटा जो है वो भगवान शिव के शिवलिंग पर स्पर्श नहीं होना चाहिए। लोटे की क्या बात करें, आप जब भी किसी भी भगवान को स्नान कराते हैं, जिस भी पात्र से स्नान कराते हैं, वो पात्र भगवान को स्पर्श नहीं होना चाहिए। आगे आपको वचन में 5वीं बात, नंदी जी के कान में हर रोज मनोकामना बोलनी है आपको। आप जो भी मनोकामना बोलेंगे सबसे पहले ओम बोलेंगे और उसके बाद आपकी मनोकामना बोलनी है। तो ये 5 विशेष बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है। देखिए अब देखिए, जो भी लोग भगवान शिव के शिवलिंग पर भस्म अर्पित करना चाहते हैं, देखो भस्म तो आपको अर्पित करना ही चाहिए, क्योंकि भस्म आपने भले अन्य महीनों में नहीं करी हो, अन्य महीनों में ना करी हो, किसी भी दिन पूरे साल में आपने भस्म अर्पित ना करी हो, लेकिन सावन में आपको भस्म अर्पित जरूर करना चाहिए, क्योंकि भगवान ही भस्मधारी हैं। ठीक है, भगवान को भस्म बहुत ज़्यादा प्रिय है, तो भस्म तो आपको अर्पित करना ही है। अब देखो क्या होता है, हमने आपको एक वीडियो बताया था कि आप भस्म किस रूप से बना सकते हैं बेल के फल से। आपको अगर वो वीडियो देखनी है तो लिंक आपको कमेंट में मिल जाएगी। ठीक है, देखिए गाय के कंडे से भी आप भस्म तैयार कर सकते हैं। अब देखिए हमने भस्म ले ली, भस्म बना ली, बाजार से भस्म लेकर के आ जाएं, यज्ञ की भस्म लेकर के आ जाएं, कहीं की भी आपने भस्म लेकर के आ गए या घर में भी आपने बना ली, तो जब भस्म आप चढ़ाएंगे, देखिए आप महामृत्युंजय का मंत्र का आप जाप करेंगे। जब भी आप भगवान शिव के शिवलिंग पर भस्म अर्पित करते हैं तब ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मोक्षीय मामृतात्, इस मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। देखिए अब आपने जो भस्म है वो चढ़ा दी। अब देखो भस्म क्या होता है, भस्म की किस प्रकार से आप अर्पित कर सकते हैं। थोड़ा सा भस्म आप भगवान शिव के शिवलिंग पर मात्र 1 चुटकी आप अर्पित कर सकते हैं। ठीक है, यदि आप त्रिपुंड बनाना चाहते हैं भगवान शिव के शिवलिंग पर, आप तो त्रिपुंड भी आप बना सकते हैं। साथ ही साथ जो भी भस्म आप अर्पित करेंगे, तो भस्म अर्पित करने का समय है, देखो यदि आप सुबह प्रातः 9 बजे के पहले पहले, 10 बजे के पहले पहले अगर आप भगवान शिव के शिवलिंग पर भस्म अर्पित करते हैं, ठीक है, मात्र 1 चुटकी भस्म भी अगर आप अर्पित करते हैं, तो ये भस्म जीवन में किसी भी प्रकार का रोग आपके शरीर में है या आपके शरीर में होने वाला भी होगा, उस रोग को दूर करने वाला है। पहला भस्म सुबह 10 बजे के पहले पहले यदि आप चढ़ा देते हैं, ठीक है। अब 12 बजे के बाद अगर आप भस्म अर्पित करते हैं भगवान शिव के शिवलिंग पर, वो आपके जीवन में सुख समृद्धि प्रदान करता है। सुख समृद्धि यानी कि धन वैभव की प्राप्ति कराता है, घर से ग्रह क्लेश को दूर करता है। तीसरी बात, अगर आप शाम के समय सूर्यास्त के बाद भगवान शिव के शिवलिंग पर भस्म अर्पित करते हैं, तो वो भस्म आपको कैसे अर्पित करना है, उसका एक नियम है। एक बेलपत्र, थोड़ी सी भस्म, 1 चुटकी भस्म आपको ले जाना है भगवान शिव के मंदिर में। ये भस्म आपके कार्य को सिद्ध करेगी। यदि आप जीवन में सफल नहीं हो पा रहे हैं, कितना ही मेहनत कर ली, कितनी प्रयास कर लिया, लेकिन सफल नहीं हो पा रहे हैं, तब आपको भस्म अर्पित करना है भगवान शिव के शिवलिंग पर। क्या करना है, बेलपत्र रखना, चिकना वाला साइड है उस साइड से बेलपत्र दिखना चाहिए, उसी साइड पर आपको 1 चुटकी भस्म ऊपर वाली पत्ती पर रखना है, और ये पत्ती उल्टी करके, यानी कि भस्म भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित होगी, उसी के ऊपर आपको ये बेलपत्र रखना है। इस प्रकार से बेलपत्र अगर आप सावन में कभी भी चढ़ाते हैं, तो आपके कार्य को सिद्ध करने से कोई नहीं रख सकता। ध्यान रखना, सावन का सोमवार, सावन की अष्टमी, सावन की पूर्णिमा, सावन की अमावस्या, तो ये सावन की शिवरात्रि, तो ये विशेष तिथियां हैं, इन पर तो आपको ये उपाय करना ही है। ध्यान रखिए, 2 महीने का सावन है, जब इच्छा हो तब आप ये उपाय कर लेना, लेकिन एक बार तो ये उपाय कार्य सिद्धि के लिए आपको करना ही है। तो इस प्रकार से भस्म आपको अर्पित करना है। अब देखिए, कई लोग बोलते हैं कि भस्म हमने चढ़ा दी और उस भस्म को हम खुद कैसे लगाएं स्वयं के ऊपर। अब देखो क्या होता है, भगवान को आपने अर्पित कर दी, अब भस्म आपको खुद को लगानी है। तो जो भस्म आपने भगवान शिव को अर्पित करी है, वो थोड़ी सी भस्म, ध्यान रखना, अलग से थोड़ी भस्म लेकर के जाना, और वो भस्म जो है, जो बची हुई भस्म है, वो भस्म आपको आपके सिर पर त्रिपुंड बनाना है। त्रिपुंड बना सकते हैं, तिलक बना सकते हैं मस्तक पर। देखिए सिर के यहाँ पर क्या होता है, आज्ञा चक्र, यहाँ पर आपको भस्म लगानी है। फिर उसके बाद विशुद्ध चक्र, यानी कि गले के यहाँ पर नीचे जो गड्ढा टाइप रहता है ना, यहाँ पर आपको भस्म लगानी है विशुद्ध चक्र में। फिर अनाहद चक्र में आपको थोड़ी सी भस्म लगानी है। त्रिपुंड भी बना सकते हैं। मान लीजिए यदि आपको बहुत ज़्यादा औषधि लगती है, यानी कि आप बार बार बीमार पड़ जाते हैं, घर में रोग होते रहता है, किसी न किसी व्यक्ति को रोग होता है, तो वो कंठ पर, यानी कि विशुद्ध चक्र जो होता है ना, वहाँ पर उसे भस्म लगानी चाहिए। और अनाहत चक्र में
हार्ट संबंधित परेशानियां हो, शरीर में किसी भी प्रकार की समस्या हो, तो अनाहत चक्र में जीवन के रोगों को दूर करने के लिए आपको भस्म लगाना चाहिए। तो देखिए आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो हमने इस वीडियो के अंदर बताने का प्रयास किया है। फिर भी अगर कुछ समझ में ना आए तो कमेंट में पूछ लेना, गलती नहीं करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। सावन के इस पवित्र महीने की आप सभी को शुभकामनाएं। आराम से करिए, धैर्य से करिए, सब अच्छा होगा, सबकी मनोकामना निश्चित ही परिपूर्ण होगी। धन्यवाद।